बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। वचन को सीखने के लिए आपने समय निकाला। प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी हुई है और बढ़ती रहेगी। प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर हम आते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। प्रभु हमें सिखाइए और हमें बदलिए, आपकी महिमा का कारण बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन हम कर रहे हैं और 11वें अध्याय के अंदर हम हैं। पिछले सत्र के अंदर हमने पहली आयत से 15वीं आयत तक देखा था। आज हम 16वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूँ। पौलुस ऐसी भाषा क्यों लिख रहा है? आपको मालूम है, कुरिन्थ के अंदर कुछ लोग हैं जो पौलुस को नहीं चाहते हैं और अलग अलग बहानों को बनाकर वे पौलुस को इस मंडली से अलग करना चाहते हैं। और अब पौलुस उन्हीं की भाषा में उनसे बात करना चाहता है और वो कहना चाहता है, मुझे मूर्ख बनने दो। और ये मूर्ख की परिभाषा उसने 10वें अध्याय के अंदर हमें दी थी और कहा था, जो एक दूसरे से तुलना करते हैं, अपने आप से तुलना करते हैं, वे मूर्ख हैं। अब पौलुस कह रहा है, मुझे मूर्ख बनने दो। 11:1 में उसने कहा था, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, ऐसा उसने 11:1 में कहा था। 11:16 में वो कह रहा है, मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे। मानो हाथ जोड़कर वो कह रहा है, मुझे मूर्ख मत समझना, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है। न बोलूं तो लोग गलत समझेंगे और मेरे दिल को और मेरे अभिप्राय को और मेरे इरादों को वो समझेंगे नहीं, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं, थोड़ा सा मैं भी अपने आप के बारे में बोल सकूं। जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मसीह ने मेरे अंदर से करवाया, उसको मैं बोल सकूं। 17, इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। पौलुस एक डिस्क्लेमर डाल रहा है। वो कह रहा है, अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ वो प्रभु की ओर से नहीं है, परंतु मेरी ओर से है। पिछले अध्यायों के अंदर उसने और पहला कुरिन्थियों के अंदर भी उसने इस शैली का प्रयोग किया था। उसने कहा था, ये प्रभु की ओर से मुझे मिला है और मैं तुम्हें सौंपता हूँ। एक जगह उसने कहा था, ये प्रभु की ओर से नहीं, मेरी ओर से मैं इस बात को कह रहा हूँ। वही बात यहाँ स्पष्ट कर रहा है, ये प्रभु की ओर से नहीं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा सुनने के लिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे क्षमा करो, मैं विनती करता हूँ, मुझे मेरी सुन लो, मेरी सह लो। और ये प्रभु की ओर से नहीं है, मेरी ओर से मैं तुम्हें कह रहा हूँ। 18, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूँगा। शरीर के अनुसार, आत्मिक बातों में नहीं, लेकिन शारीरिक बातों में, वरदानों में, शैलियों में, खानदानों में, धन को लेकर, अन्य बातों को लेकर जो सांसारिक हैं, शारीरिक हैं, तात्कालिक हैं, उन बातों को लेकर जो घमंड करते हैं और मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने मैं भी 2 मिनट बोलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कहूँगा। 19, तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। इसके अंदर व्यंग भी है, दर्द भी है, कटाक्ष भी है। और पौलुस कह रहा है, तुम तो समझदार होकर, कुरिन्थ वासियों तुम समझदार लोग हो, तुम्हारे बीच में ज्ञानी लोग हैं, तुम ज्ञान की खोज में हमेशा रहते हो, तुम समझदार लोग हो और समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। पिछले सत्र के अंदर हमने देखा था, पौलुस ने इन झूठे प्रेरितों को अलग अलग नाम दिए थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, उसने 13वीं आयत में कहा था, झूठे प्रेरित, छल के काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। और फिर नीचे उसने कहा था, धर्म के सेवकों का सा रूप धरने वाले। अब यह वो क्या कह रहा है,
मूर्ख, ये मूर्ख है, क्योंकि तुलना करते हैं। 10 के 12 में था वो आयत, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जीवन के अंदर जो अपनी बढ़ाई सुनना चाहते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है ना, कुछ करने के बाद अपन सामने वालों से पूछे कैसा लगा, अच्छा था क्या, हार्ट टचिंग था क्या। मेरे प्रियो, बात ये नहीं है जैसे हमने पहले देखा है, बात यह है कि क्या प्रभु उसे ग्रहण करता है क्या। लोग ग्रहण करें ना करें, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। और ये बात पौलुस कह रहा है, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं कि मैं अपने आप को ऐसों के साथ गिनूं या ऐसों के साथ तुलना करूं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। अब पौलुस उनके लेवल पर उतर रहा है, उतरना नहीं चाहता। आगे कहेगा वो, मैं उतरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम उतार रहे हो। आगे, तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। तुम उनकी सह लेते हो, मेरी भी सहो। आप सुनो, मैं बोलने जा रहा हूँ। एक और बात कहता है 20वीं आयत में, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है। 5 बातें पौलुस कह रहा है, मूर्ख लोग जो तुम्हारे साथ करते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता है क्या करते हैं। देखो, जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। 5 बातें। जब कोई कोई दास बना लेता है, ये कुरिन्थ के अंदर हुआ होगा कि ये सुपर अपॉस्टल्स, ये जो अपने आप को बड़े कहते थे, प्रेरित, इन्होंने लोगों के साथ गलत किया होगा, उनको गुलाम बनाया होगा या बोला होगा हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे लिए होना चाहिए, डिमांड की होगी। आज भी हैं, हमारे देश के अंदर है, डिमांड कर कर सेवा करने वाले। मैं आऊँगा तो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा। हे प्रभु, हमें बचाना और हमें भी ऐसा करने से बचाना। जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। नंबर 2, खा जाता है। अब ज़मीन खाया, धन खाया, खाना खाया, हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ लिखा है खा जाता है, तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। फंसा लेता है, किस मामले में फंसाया होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना लिखा है, फंसा लेता है। नंबर 4, अपने आप को बड़ा बनाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो अनजाने में दूसरों को छोटा बनाता है। जब आप अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो तो दूसरे लोगों को आपको नीचा दिखाना पड़ता है कई बार, तब जाके आप अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास कर पाते हो। लेकिन जब दूसरे आपको उठाते हैं या प्रभु आपको उठाता है तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती। प्रभु सबको बैलेंस कर कर आपको उठने का मौका देता है। आप कौन सा उठाव चाहेंगे, खुद उठने का और दूसरों को दबाने का, या प्रभु के समय पर? यही बात तो पहला पत्रस 5:6 में लिखी है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ठीक समय पर वो आपको उठाएगा। पौलुस इन बातों का जिक्र कर रहा है। 5 बातें वो कह रहा है जो झूठे प्रेरित करते हैं। एक बार और, तुम्हें दास बना लेते हैं, तुम्हारा खा जाते हैं, तुम्हें फंसा लेते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और 5वीं बात, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और तुम सह लेते हो। 21, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा अनादर कर रहा हूँ ये कहते हुए। हाँ, मेरा कहना अनादर की ही रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। हम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, हम निर्बल थे, उनके बराबरी में नहीं थे इन मामलों में। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो 12वें अध्याय में कहेगा पौलुस कि निर्बलता के कारण उसने जय पाई, क्रूस की मृत्यु के कारण वो जयवंत हुआ। पौलुस कह रहा है कुछ ऐसा मेरे साथ भी है। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ और गिफ्ट्स मेरे अंदर ढूंढ रहे हो, शायद तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे बढ़कर कुछ मिलेगा, वो है मसीह और मसीह। आगे चलते हैं 21 के दूसरे भाग में।
परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ। वापस शब्द आ गया, मूर्खता। पौलुस कह रहा है मैं तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझसे करवा रहे हो। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। मैं भी साहस करता हूँ। तुम हिम्मत कर रहे हो ऐसे गलत काम करने की, मैं भी हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं भी हिम्मत करूँगा। तुम अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हो, मैं भी बड़ाई करूँगा, लेकिन मेरी बड़ाई कुछ अलग है। मेरा जो मेडल का लिस्ट है वो अचीवमेंट्स का, उपलब्धियों का नहीं है। मेरे जीवन के अंदर जो मैंने दुख उठाए हैं उसकी सूची मेरे पास है। देखते हैं 22। अब पौलुस सूची में प्रवेश करता है और कहना शुरू करता है और उन्हें बताना शुरू करता है कि वो क्या कहना चाहता है। चलिए 22 आयत से आगे अपन देखते हैं। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। 3 बातें एक साथ। क्या वे इब्रानी हैं भाषा को लेकर? क्या वे इब्रानी भाषा बोलने वाले हैं? मैं भी इब्रानी भाषा बोलने वाला हूँ। क्या वे इज़राइली हैं, मतलब याकूब के वंशी हैं, चुने हुए लोग हैं? मैं भी इज़राइली हूँ। और तीसरी बात, क्या वे अब्राहम के वंश के हैं जिन्हें प्रतिज्ञाएं मिली थी? मैं भी हूँ। पौलुस कह रहा है मैं अब तुलना करने पर उतर गया हूँ, मैं मैदान में उतर गया हूँ। मैं मूर्ख किसी बोली बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना कुरिन्थ हूँ, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा, मुझे कहना ही पड़ेगा। फिलिपियों को लिखी हुई पत्र उसका 3 अध्याय में आइए और उसकी 5वीं आयत देखिए। फिलिपियों 3:5। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पौलुस कह रहा है तुम जिन बातों की बड़ाई कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम इब्री हो, इज़राइली हो, अब्राहम के वंशज हो, मैं भी हूँ भैया, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। लेकिन मैंने, फिलिपियों को लिखते समय वो कहता है मैंने इन बातों को मसीह के खातिर छोड़ दिया है और मैं इसमें फिर से प्रवेश करना नहीं चाहता। रोमियों की लिखी हुई पत्र उसके 11वें अध्याय की पहली आयत में भी ऐसा एक विवरण हमको मिलता है। रोमियो 11:1। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। पौलुस कह रहा है मैं इब्री हूँ, भाषा के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूँ, कुल के मामले में, कुनबे के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूँ। एक और बात, अब्राहम की वंश प्रतिज्ञाओं के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे चलते हैं 23वीं आयत। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? यह आरोप लग रहा था। हमने देखा कि पौलुस मसीह का सेवक नहीं लगता है। अगर सेवक होता ना तो इतनी बातें इसके जीवन में नहीं होती, इतना दुख इसे सहना नहीं पड़ता। कुछ गड़बड़ी है। आपने भी ये लाइन सुनी होगी लाइफ में, कुछ ना कुछ पाप होगा इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। मेरे प्रियो, हो सकता है गड़बड़ी होगी, हो सकता है पाप हो, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ ना हो और प्रभु उन्हें कठिन समयों में से निकाल रहा हो ताकि उन्हें तैयार करे। इसलिए न्याय करने में जल्दबाजी ना करें, वो काम प्रभु को दें। आपका काम है, अगर ऐसों को देखते हैं तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह उनके लिए मांगे और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? और पौलुस साफ साफ लिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस की आदत नहीं है ऐसा बोलना, उसकी शैली नहीं है ऐसा लिखना। हमेशा वो शालीनता से, दूसरों को आदर देते हुए, प्रेम से, सम्मान से हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं हो, जवान बहनें हों, छोटी बहनें हों, पुरुष हों, इन सब का हमेशा वो आदर करता है। लेकिन अब देखिए, जब झूठे प्रेरितों की बात आई है, जब बात मैदान में उतरकर मूर्खों के समान लड़ने की आई है, पौलुस लड़ रहा है। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अब आगे पौलुस परिश्रम के बारे में कहेगा। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ,
झूठे प्रेरित अपने अचीवमेंट्स के बारे में कह रहे थे, हमने वहाँ सेवा करी, हमारे हाथ से उस परिवार ने बपतिस्मा लिया, मैं उधर गया तब चमत्कार हो गया, मेरी मीटिंग में इतने लोग आए थे, मेरे घर पर ये सामान है, हम तो खानदानी लोग हैं। ऐसे डायलॉग के बीच में पौलुस अपने डायलॉग नहीं ला रहा है, पौलुस अपने दुखों की सूची सामने लेकर आ रहा है। और जब इस सूची का अध्ययन कर रहा था मैं, तो मैंने एक बात समझ लिया, प्रेरितों के काम के अंदर लूका ने पौलुस की सेवकाई के विषय में जोरदार अद्भुत तरीके से लिखा है, लेकिन जब पौलुस स्वयं की गवाही देता है तो उससे मालूम पड़ता है लूका ने पौलुस की सेवकाई का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है, थोड़ा सा ब्यौरा दिया है, उससे भी बढ़कर अद्भुत तरीके से पौलुस ने सेवकाई करी थी। तो ये विचारधारा हटा दें कि जो कुछ पौलुस ने किया वो प्रेरितों के काम में हमको देखने को या पढ़ने को मिलता है, इससे बढ़कर होगा, अपन देखेंगे आगे। चलिए, मैं पागल के समान बोलता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, एक बार नहीं बार बार। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर फिलिप्पी शहर के अंदर पौलुस कैद खाने में गया था, हमें मालूम है, लेकिन बार बार लिखा है, मतलब एक बार से ज़्यादा वो कैद खाने में गया। हाँ, अपनी सेवकाई के अंतिम पड़ाव में यरूशलेम में और कैसरिया में और रोम में पौलुस कैद में रहा था, लेकिन ये पत्री तो उससे पहले लिखी है, तो हमारे पास ये प्रमाण नहीं है कि यरूशलेम, कैसरिया, रोम से पहले पौलुस फिलिप्पी के अलावा और कहाँ कैद खाने में रहा। लेकिन यहाँ लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, बार बार कैद होने में, मतलब फिलिप्पी के अलावा एफेसुस में हो सकता है उसको कैद खाने में डाला होगा, अन्य शहरों में उसको कैद खाने में डाला होगा। लूका ने प्रेरितों के काम के अंदर केवल फिलिप्पी का वर्णन हमें दिया है। आगे चलते हैं। बार बार कैद होने में, बहुवचन में है, बार बार कैद होने में। मैंने आपको पहले भी बताया, ये तीसरी बार पौलुस अपने दुखों की सूची पेश कर रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को, तीसरी बार। वो नहीं चाहता था, लेकिन उसे बताना पड़ रहा है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि पौलुस ने क्या क्या सेवा करी। वो तो बस बड़े बड़े प्रेरितों की भाषण शैली से प्रभावित होकर उनके पीछे निकल पड़ रहे थे। इसलिए पौलुस ये कह रहा है, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, एक बार नहीं कई बार कोड़े खाए। उसके बाद बार बार मृत्यु के जोखिमों में, एक बार नहीं बार बार मृत्यु के जोखिमों में। अब देखिए 24वें आयत से आगे, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए थे। व्यवस्था विवरण 25 के आधार पर 39 कोड़े मारे जाते थे यदि यहूदियों की कोई रीति को एक व्यक्ति तोड़ता था। लूका ने तो हमारे लिए इतना ही लिखा है, और पौलुस यहूदियों के मध्य में जाकर सेवा किया, इस आराधनालय में जाकर सेवा किया, लेकिन पौलुस बता रहा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 25, 3 बार मैंने बैतें खाई। कहाँ खाई उसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन 3 बार मैंने बैतें खाई। आगे, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। लुस्त्रा के अंदर पौलुस पर पथराव किया गया था और शहर के बाहर उसे ले जाकर पत्थर मारकर मरा हुआ सा छोड़ दिया गया। ये वृत्तांत आपको प्रेरितों के काम 16 अध्याय की 22 आयत में मिलता है। 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। लूका ने पौलुस के जीवन के अंतिम पड़ाव के जहाज यात्रा के बारे में हमें बताया है, और बताया है कि 26वें अध्याय में कि किस प्रकार पौलुस का जहाज टूट गया। ये वो वर्णन नहीं है, वो जहाज टूटने से पहले पौलुस कहता है 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा, 3 बार वो जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। पौलुस अनुभवी था, इसलिए वो जो 26वें अध्याय में जिस शिपरेक के या जहाज के टूटने का विवरण हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कप्तान से, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए थी, ऐसा कहता है वो उस अध्यायों में, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए थी। क्यों? मैं अनुभवी हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, पिछली यात्राओं में 3 बार मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। एक बार और, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। पौलुस देखिए अपने मेडल लिस्ट लेकर आ रहा है,
मैंने ये किया, मैंने ये डिग्री कमाई, मेरे को यहाँ उपलब्धि मिली, मेरे को वहाँ प्रचार का मौका मिला, मेरे को यहाँ खड़ा किया, मेरे को यहाँ माला पहना। ये लिस्ट नहीं है। पौलुस का लिस्ट देखा आपने? मार खाया, बैंत खाया, कैद खानों में डाला, जहाज टूट गए। और सुनिए अब 26 आयत से आगे और इंटरेस्टिंग उसकी यात्राओं का विवरण वो देता है। मैं बार बार यात्राओं में, अधिकांश समय पौलुस यात्राओं में रहा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, नदियां पार कर 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 वो सुसमाचार सुनाने गया, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। क्या बच गया मुझे नहीं मालूम। पौलुस का जीवन देखिए, पौलुस की बुलाहट देखिए। आज तो हम पौलुस को इतना ऊंचा उठाते और हम कहते हैं कितने अद्भुत पत्रियां लिखी है, कितना बढ़िया प्रभु का दास था। लेकिन उसकी स्वयं की गवाही देखिए आप, वो न चाहते हुए उससे बोलना पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ रहा है? एक बार और मैं पढ़ूंगा 26 आयत से आगे। बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। 27 परिश्रम और कष्ट में। उसने पहले कहा था परिश्रम, 23वीं आयत में उसने कहा था परिश्रम, अधिक परिश्रम करने में। एक बार और 27 में वो कह रहा है परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। लिस्ट चल रही है, खत्म नहीं हुआ। भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। दोनों बातें लिखी, भूख प्यास में और बार बार उपवास करने में। दोनों क्यों लिखा है? खाना था और खाया नहीं, क्योंकि उसे प्रभु को समय देना था, वो हो गया उपवास। लेकिन खाना था ही नहीं और खाया नहीं, तो उसने उसको उपवास का लेबल नहीं दिया। उसने कहा भूखे थे हम, भूखे रहे। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े में, अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस कह रहा है ये सारी बातें मेरे साथ हुई, लेकिन ये तो बाहर हुई, लेकिन मेरे अंदर एक बोझ था। जहाँ जहाँ मैं सेवा करके आया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने लोगों को तैयार किया है, वहाँ की कलीसियाओं का क्या हो रहा होगा। पत्रियों के अंदर आप पढ़ते हैं वो बार बार उनके लिए प्रार्थना करता है। एक जगह वो लिखता है मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बोझ लेकर चलता था। और जब उसके पास किसी की खबर आती थी कि कोई बीमार है या कोई राह से भटक गया है या प्रभु को छोड़कर चला गया है, वो अपने दिल में ले लेता था। आगे आएगा, अपन देखते हैं। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ठोकर खाना पाप करने का पर्याय था। उसकी सेवकाई के अंदर कई लोग प्रभु को छोड़कर चले गए, संसार में चले गए। उनको लेकर ये दुखी हो जाता था, इसका दिल जलता था। मेरा जी नहीं जलता या दुखता, ऐसा कहता है। 30वीं आयत, घमंड की बात छोड़ रहा नहीं वो। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। यह है कीवर्ड्स, मुख्य आयत। यदि मैं घमंड करूंगा तो मैंने क्या किया उन पर घमंड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा। 31, प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। इतनी सारी बातें मूर्ख बनकर मैंने तुम्हें कही हैं, प्रभु जानता है कि मैंने झूठ नहीं कहा है। 32, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। एक और चमत्कार का वर्णन देते हुए इस अध्याय को पौलुस खत्म करेगा। वो रुका नहीं है, वो कह रहा है मेरे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां हुई, लेकिन साथ साथ चमत्कार भी हुए। बस एक विवरण हमें यहाँ पर वो देता है। दमिश्क में, दमिश्क के बारे में कहाँ वर्णन आता है? जब यीशु के साथ पौलुस की मुलाकात हुई थी, वो दमिश्क की ओर जा रहा था, एक अलग काम के लिए जा रहा था। लेकिन जब प्रभु ने इसे पकड़ लिया, वो प्रभु की सेवकाई में लग गया। और वहाँ क्या हुआ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है।
दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपना पर से उतारा गया। पौलुस कह रहा है मैं दमिश्क में सेवा कर रहा था, मुझे पकड़ने के लिए दरवाज़ों पर लोग बैठा दिए गए और मुझे टोकरे में खिड़की से होकर शहरपना पर से उतारा गया और उसके हाथ से मैं बच निकला। टोकरे, बाइबल के पंडित बताते हैं वहाँ पर सूखी मछलियों को रखने के टोकरे हुआ करते थे, सूखी मछलियों को रखने के टोकरे। पौलुस को उसमें बैठाया, उसको शहरपना से उतारा। पौलुस कह रहा है ये मेरे लिए कोई मेडल नहीं है, ये मैं कोई अनाउंसमेंट करना नहीं चाहता कि मैंने टोकरी में यात्रा करी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। पौलुस कह रहा है मैं शर्मिंदा हुआ, मैं तुच्छ गिना गया, मुझे सूखी मछलियों की टोकरी में बैठाकर नीचे उतार कर मुझे भागना पड़ा, मेरी यह हालत रही है। कुरिन्थ वासियों, मेरे पास अगर घमंड करने की कोई बात है तो ऐसी बातें ही हैं। इसलिए जब मैं मूर्खता के साथ हियाव कर कर बड़ी हिम्मत से तुमसे जब बात कर रहा हूँ तो तुम समझना मेरा घमंड मेरी निर्बलता है। और 12वें अध्याय में इसके बारे में खूबसूरत आयत, आप हमेशा उसको सुनते हैं। प्रभु कहेगा उससे मेरा अनुग्रह तेरी निर्बलता में काफ़ी है। आपकी हालत कैसी है? आपकी गवाही कैसी है? आप किन बातों पर घमंड करना चाहते हैं? आप किन बातों को लेकर घमंड करते हैं? कहीं आप तुलना तो नहीं करते? उनका वरदान मेरा वरदान, उनका घर मेरा घर, उनकी शैली मेरी शैली, ऐसा तो नहीं। प्रभु के राज्य में सबको पनपने के लिए जगह है। ये बात प्रभु ने मेरे को एक दिन दर्शन में दिया। प्रभु के राज्य में सबको बढ़ने के लिए जगह है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप जितना चाहो आप बढ़ सकते हो। आपको दूसरों को दबाने की, काटने की, छांटने की ज़रूरत नहीं, आपको बढ़ने की जगह है। आपको बस प्रभु की ओर देखकर निरंतर आगे बढ़ना है। एक बार और मैं 30वीं आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु करे कि हमारे जीवन में भी हम हमारी निर्बलता की बातों पर घमंड करें, ताकि हमारी नहीं प्रभु की महिमा हमेशा हमारे जीवन से होती रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।